सभी को नमस्कार। यह कहानी अभी कुछ दिनों से चल रही है। कहानी सुनकर आपके पांवों तले ज़मीन खिसक जाएगी। एक आलोक मौर्य नाम का आदमी जो उत्तर प्रदेश के बरेली का रहने वाला है। आलोक मौर्य की 2009 में नौकरी लगती है पंचायत राज में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद पर एक सफाई कर्मी के रूप में। कुछ समय बाद आलोक मौर्य की मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम है ज्योति मौर्य। ये दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते थे। तो कुछ समय बाद आलोक मौर्य व ज्योति मौर्य की शादी 2010 में हो जाती है। दोनों पति पत्नी अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश थे। एक दिन ज्योति मौर्य अपनी पति यानी कि आलोक मौर्य से कहती हैं कि मुझे पढ़ाई लिखाई अच्छी लगती है, तो मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ और पढ़ लिख कर आगे कुछ बनना चाहती हूँ। तो आलोक मौर्य अपनी पत्नी यानी कि ज्योति मौर्य की बातें सुनकर बहुत ही खुश हो जाता है। वो सोचता है कि मैं एक चतुर्थ श्रेणी सफाई कर्मचारी हूँ, तो भी ये कुछ बनना चाहती हैं तो मैं इन्हें ज़रूर बनाऊँगा। फिर आलोक मौर्य के पास इतने पैसे नहीं थे, तो उसने पैसे अपने पिता व बड़े भाई से व थोड़े बहुत कर्ज लिए। इसके बाद बरेली से प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद पढ़ाई कराने के लिए आए। कुछ समय बाद ज्योति मौर्य की पढ़ाई पूरी हो जाती है। इसी बीच साल 2015 में उनका चयन एसडीएम पद पर हो जाता है और इसके साथ ही ज्योति मौर्य अपनी 2 जुड़वा बेटियों को जन्म देती हैं। जब एक सफाई कर्मी की नौकरी करने वाला आदमी अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा कर एसडीएम बना देता है, तो सोचो उसने कितना संघर्ष किया होगा। अपनी आवश्यकताओं को कम करके पैसे बचाकर पढ़ाया होगा, अपने बच्चों को पढ़ाया, घर चलाया, कितना मुश्किल रहा होगा। जब एक व्यक्ति छोटे परिवार से आगे निकलने की कोशिश करता है, तो उसे समाज में असामाजिक तत्वों से भी लड़ना पड़ता है। इन सब संघर्षों को झेलते हुए आलोक मौर्य ने अपनी पत्नी को एसडीएम बना देता है। एसडीएम बनने के बाद परिवार में बहुत ही खुशी का माहौल था, क्योंकि जब व्यक्ति कठिन संघर्षों को रोनते हुए आगे बढ़कर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, तो जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी उस पल होती है। तो आलोक मौर्य, उनकी पत्नी ज्योति मौर्य, उनके सास ससुर और पूरे परिवार में खुशी का माहौल था। साल 2020 तक इनकी ज़िंदगी बहुत ही अच्छी चलती है। इसके बाद तो आलोक मौर्य की ज़िंदगी मानो पलट सी गई। एक दिन एसडीएम साहिबा ज्योति मौर्य की बातचीत फेसबुक के जरिए गाजियाबाद के जिला कमांडेंट होमगार्ड से शुरू हो जाती है। उसका नाम मनीष दुबे है। कुछ समय बाद आलोक को शक हुआ। उसने मोबाइल चैट्स के जरिए बातचीत करते हुए देख लिया। तब आलोक ने ये चैट्स पढ़े तो उसके पांव तले ज़मीन खिसक गई। ये चैट्स बहुत ही अश्लील व बहुत ही क्लोज तरह से बात की हुई थी। इस तरह इनके घर में लड़ाई झगड़े होने लग गए और आलोक मौर्य जी ने मनीष व ज्योति मौर्य को अवैध संबंध बनाते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया था। अब ज्योति मौर्य चाहती हैं कि मुझे आलोक मौर्य से तलाक चाहिए। आलोक मौर्य का कहना है कि मैंने इतने संघर्षों को झेलते हुए इसे इस मुकाम तक पहुंचाया और एसडीएम बनने के बाद दूसरों से चक्कर होने पर छोड़ रही हैं। बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। जिस आदमी ने अपनी खुद की आत्मा को, अपने बच्चों को दुखी रखकर आवश्यकताओं को कम करके अपनी पत्नी को इस मुकाम तक पहुंचाया और अपना पतिव्रता धर्म निभाया और अपने भविष्य के सपने को कठिन मेहनत करके अपनी पत्नी के अंदर देखे और इस सीढ़ी तक पहुंचाया। जब पत्नी की बारी आई अपने पत्नीव्रता धर्म निभाने की, तो उसने सीढ़ी ही तोड़ दी और उसे जान से मारने की धमकी दे रही हैं। अब आलोक मौर्य चाहते हैं कि मुझे न्याय मिले। यह घटना अभी चल रही है। उत्तर प्रदेश सरकार इसकी जांच कर रही है। इस कहानी में जो भी लिखा गया है यह मैं नहीं बता रही हूँ, सोशल मीडिया पर बताए अनुसार हैं। जीवन में जो कठिन समय में साथ देता है उनको कभी नहीं भूलना चाहिए। जिंदगी में पैसा व पद महत्वपूर्ण नहीं होता है, मानवता होना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।